मेरा गढ़ है ये। रत्ती भर मिट्टी भी तू यहां से लेकर नहीं जा सकता। निकल। सगळं पेपर घेऊन तुमचे सबमिट जे अरे तो पहले बैठ के सब बात करना चाहिए ना कि घर किधर देने वाले, मकान किधर देने वाले, चाबी किधर देने वाले। नमस्कार, मैं निशा अंसारी वो महाराष्ट्र के साथ में धारावी के अंदर हम मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर। और यहाँ के जो स्थानिक सांसद है वो यहाँ पर देसाई जी पहुंचे हुए। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद से धारावी की जो एक्टिविटीज है, अदानी के सर्वे की जो एक्टिविटीज है, रोकने की बातें तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आज आपकी जो आपसी चर्चा हुई है उस पर क्या इफेक्ट आप लाने वाले हैं? धारावी बचाओ आंदोलन कृति समिति के सभी सदस्यों ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी और लोक प्रतिनिधि नाते यहाँ पे हमको बुलाया था। मैं आया और लोग जिस तरह से ये धारावी कृति आंदोलन समिति के जो सदस्य हैं, सभी सदस्य यहाँ पे धारावी के लोगों का हक बरकरार रखने के लिए उसी उम्मीद से और उसी उत्साह से इकट्ठा है। और लोगों में भी ये कह रहे हैं कि भाई इन सीटू प्रोजेक्ट वाइटल इन सीटू प्रोजेक्ट है, धारावी के लोगों को यहीं पे घर मिलेगा, यहीं पे उनके कारोबार की जो जगह है वो मिलेगी। और साथ में वो प्लान धारावी के डीआरपी वाले लोगों ने बताना जरूरी है कि उनको क्या देंगे। जो मांगे हैं वो हर मांग उनकी पूरी होनी चाहिए। कहाँ पे अस्पताल होगा, कहाँ पे खेलने का मैदान होगा, कहाँ पे उनके शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट्स होगी और कैसे अच्छी रीत से ये प्लानिंग रहेगी जहाँ पे धारावी के लोग जिन्होंने जिंदगी यहाँ पे निकाली है और उनका हक यहाँ पे बरकरार रहे। इस तरह की बातें यहाँ पे हुई और यही लेके आगे लोगों में जाके इस बात को सामने सरकार और डीआरपी के साथ में रख के मांगे लेके ये धारावी का विकास होना अनिल चाहिए। देसाई जी, इलेक्शन से पहले धारावी को बचाने के लिए बहुत सारी कवायद थी, बहुत सारे मोर्चे थे, लेकिन इलेक्शन बीतने के बाद में ये एक्टिविटी जो है कहीं बर्फ की तरह ठंडी हो गई। आंदोलन कृति समिति ने वो सब तय किया है, वो कार्यक्रम आपको बाबूराव माने और ये लोग देंगे। इस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर के जो एक्टिविटीज थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही थी और अदानी का सर्वे जो है बड़ी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं अनिल देसाई जो सांसद है यहाँ के, वो यहाँ पर पहुंचे, अपने लोगों से चर्चा की, क्या आगे की स्ट्रेटजी होगी, सर्वे को रोकने की, अदानी को रोकने की, बाबूराव माने की किस तरीके की चर्चा हुई और क्या प्लान आने वाले दिनों में सेट होने वाला है? देखिए, अदानी की ओर से आप जो बोल रहे हैं, सर्वे बहुत जोर से चालू है, बहुत बढ़त उसको मिल रही है, ये सब सारा सार झूठ है। आज की स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्दोष तौर पर 5000 लोगों का भी सर्वे धारावी में नहीं हुआ है। ये आंकड़े जो है ना, वो लोगों को लुभाने के लिए, लोगों में बहकावे में डालने के लिए वो आंकड़े अदानी की ओर से डिक्लेयर हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है और लोग आज भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे खंडारे साहब किधर गए? इनका आपका जो वीडियो है उनको बताओ, पब्लिक कैसी लचेड़ रही है, अदानी के लोगों को कैसी भगा रही है। ये गली गली में हो रहा है, पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा जा रहा है, लोग अदानी के खिलाफ में वहां दौड़ लगा रहे हैं और 5000 लोगों का भी आज सर्वे नहीं हुआ है। लोग प्रचंड विरोध में कदम डाल रहे हैं और ये सब इसके आगे आंदोलन को और तेज बनाने के लिए हम लोग सारे पार्टी के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा बैठे थे और उसका प्लान हम कर रहे हैं। और आने वाले कुछ दिन में आपको धारावी की जनता किस प्रभाव से रोड के ऊपर उतर कर लड़ रही है ये पता चलने। बाबूराव माने जी, इलेक्शन से पहले लोकसभा का इलेक्शन भी धारावी बचाने के नाम पर जीता गया, विधानसभा का इलेक्शन भी धारावी को बचाने के नाम पर जीता गया और बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए, बड़े बड़े आंदोलन किए गए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, नेता प्लेटफॉर्म से गायब हो गए, धारावी बचाओ आंदोलन के 50% लोग गायब हो गए। क्या लगता है कि वो ताकत एकजुट वापस आएगी क्या? आप अदानी को मिल के आए क्या यहाँ पर? इस तरह का सवाल पूछ रहे हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। सारे लोग, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे धारावी में जो चुन के गए हुए लोग, वो सारे लोग धारावी के जनता के साथ में है। कोई भी घर पे नहीं गया है और जनता की ताकत जो बढ़ रही है धारावी में अदानी के खिलाफ में, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। उस ताकत को बताओ, उस ताकत को दिखाओ
हम लोग भविष्य में भी रोड के ऊपर लड़ने वाले हैं, आज भी सारे इकट्ठा है। इलेक्शन के कार्यकाल में थोड़ा सा गड़बड़ी मतलब हर कोई आदमी अपने अपने विचारधारा के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहा भी होगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद हम लोग सारे लोग धारावी के घरों के मुद्दे के ऊपर एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये सारी बात आप पक्का ध्यान में रखो। कोई भी प्रकार की गड़बड़ी, कोई भी प्रकार का आंदोलन में बदलाव नहीं होने वाला है। हम धारावी के जनता के साथ। सड़क पर आप कब आने वाले हो उस तरह से, जैसे पहले लाखों का मोर्चा बांद्रा चला गया था, जब तक ये नहीं होगा क्या लगता है कि अदानी जी जैसे व्यक्ति को देखिए आज के मीटिंग सुनिए ना, आज के मीटिंग में आप जरा लेट पहुंचे, अगर जल्दी आते थे ना तो ये सवाल आप नहीं पूछते थे। ये रणनीति बनाने के विषय में ही इस मीटिंग में चर्चा हो गई है। उसके लिए अनिल देसाई साहब यहाँ पर आए थे और आगे की रणनीति तय करके धारावी बचाओ आंदोलन की ताकत कैसे बढ़ेगी और लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग रोड के ऊपर कैसे आएंगे, इस विषय में ही आज चर्चा हो चुकी है। चलिए, आज इस तरीके से अनिल देसाई जी यहाँ पर पहुंचे, सांसद महोदय जो धारावी की जनता जानना चाह रही थी कि सांसद महोदय कहाँ है। विधायक तो दिख ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनको फिर धारावी की याद आई और वो धारावी बचाओ आंदोलन के बीच में पहुंचे और अब धारावी के आंदोलन को फिर से तेज करने की कवायद वो शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाला एक इलेक्शन और बाकी है, उसका भी प्रयास हो सकता है, लेकिन क्या होगा रियल ग्राउंड पे आने वाले दिनों में वो भी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र सड़क पर दिखाने का प्रयास करेगा कि धारावी की जनता आगे बढ़ती है, नेता आगे बढ़ते हैं, या अदानी का जो पावरफुल ब्रिगेड लगा हुआ है वो अपने काम में सक्सेस होता है। उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बाबूराव माने जी, आज के विषय को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से बहुत सारे चैलेंज तो कर दिए हैं, वो चैलेंज प्रैक्टिकल सड़क पर कब आएंगे उस दिन का भी हम इंतजार करेंगे। और आपने आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।